नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में एकदम। हाँ, आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में डीजी में लेकर आई हूँ मैं यानी आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। तो मैं लेकर आई हूँ मणिका का पार्ट 2 पाथेयम का अभ्यास कार्य। बुक पर आधारित जो लेसन में प्रश्न दिए हैं वो अभ्यास कार्य आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि भाई ये किताब नई लगा दी गई है। संस्कृत में अब 2 कोर्स हो गए हैं, एक संस्कृत और एक कम्युनिकेटिव संस्कृत। ये कम्युनिकेटिव संस्कृत है जिसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है मणिका। इसका पाठ 1 जिसका पूरा काम मैं पहले ही दे चुकी हूँ आपको, और आज है लेसन नंबर 2 का अभ्यास कार्य। पाठ का अनुवाद मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। और भाई संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल प्ले स्टोर पर है, आपको पता है। इसे बस डाउनलोड कर लीजिए और ये ORG कोड है KTXJP, इससे ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको कुछ फ्री मटेरियल मिलेगा, इसका PDF भी आपको वहीं मिलेगा। सॉल्व्ड PDF भी आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मेरी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे वहीं प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना नंबर शेयर कीजिए। नंबर तो आपका वैसे भी आ जाएगा मेरे पास, और फिर मैं आपसे अपनी ट्यूशन क्लासेस की डिटेल भी दे सकती हूँ। बहुत कम पैसों में आपको पूरा कार्य करा दिया जाएगा। तो हम ये सब कर चुके हैं भैया, सारे पाठ पढ़ चुके हैं। आज है पाठ पूरा पढ़ चुके हैं। आज है इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, पृथिव्याम कति रत्नानि। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। तो कितने हैं भाई? ओहो, वेरी सॉरी। कितने रत्न हैं पृथ्वी पर? त्रीणी रत्न, 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। बाकी सब हीरे मोती पत्थर ही तो पत्थर हैं। केशाम उद्गमयी तरवहन विनम्राः भवन्ति। केशाम में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी का बहुवचन। किनके उत्पन्न होने पर पेड़ विनम्र होते हैं, झुक जाते हैं? फलों के उत्पन्न होने पर। फलानाम षष्ठी बहुवचन में ही उत्तर आएगा। के समृद्धि अपि अनुद्धता भवन्ति। समृद्धि आने पर भी विनम्र कौन होते हैं? सज्जन लोग, बाकी तो अकड़ के यूं हो जाते हैं। समृद्धि आने पर हमें विनम्र होना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। के प्रथमा बहुवचन है, इसलिए उत्तर भी सत्पुरुषाः प्रथमा बहुवचन ही होगा। परम भूषणम किम। सबसे बड़ा आभूषण क्या है? परम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, सर्वश्रेष्ठ। शीलम सदाचार, सबसे अच्छा आभूषण सदाचार है। हीरे मोती के आभूषण पहने हो, बढ़िया रीड एंड टेलर का सूट पहना हो, डिजाइनर ड्रेसेस पहनी हो, लेकिन अगर सदाचारी नहीं है तो सब व्यर्थ है। पयोदा कई भूरी अवलंबिना जाता। पयोद मने बादल। बादल किनके द्वारा बहुत झुक जाते हैं? क्या आने पर? जब वो नया जल लेकर आते हैं। नवाम्बु भी, अम्बु माने जल, पानी लेकर आते हैं तो झुक जाते हैं, तभी तो नीचे नीचे आ जाते हैं और बारिश कर देते हैं। कह कल्पितमेव जनयति। कौन कल्पना करते ही सब कुछ दे देता है? कल्पद्रुमः, कल्प वृक्ष। जब पाठ समझाया तो इसकी कहानी भी आपको मैंने बताई थी। ऐसा माना जाता है सागर मंथन से कल्प वृक्ष निकला था, जो स्वर्ग के नंदन कानन में है। जो इच्छा करी जाती है वो पूर्ण कर देते हैं। भाई ऐसा पेड़ होने से क्या, हम तो वैसे भी अगर परिश्रम कर रहे हो तो जो इच्छा करोगे वो भगवान पूरी करेंगे। कस्मिन् परितुष्टे दरिद्रः धनिकयो भेदः नश्यति। किसमें संतोष होने पर धनी और निर्धन का भेद मिट जाता है? मन में संतोष होने पर। जिसमें के मन में संतोष है वो लाख रुपए में खुश है, जिसके मन में संतोष नहीं है वो करोड़ में भी खुश नहीं है ना। खा पी के चैन से सो के जिसको बढ़िया नींद आ रही है वो संतुष्ट है, और वो कोई है जिसको रात भर नींद नहीं आ रही है, घाटा ना हो जाए बिजनेस में। तो संतोष बहुत जरूरी है। और कहाँ होता है संतोष? मन में। सप्तमी है मनसी। ये इस प्रकार उत्तर सही है। आगे देखिए, पूर्ण वाक्य अनुत्तरत। इसके लिए आपको श्लोक एग्जाम में दिए जाएंगे, ऊपर श्लोक लिखे हुए होंगे, उससे आपको उत्तर ढूंढना होगा। गौरवम कथम प्राप्यते। गौरव कैसे प्राप्त होता है? दान देने से। आप लिखेंगे गौरवम दानात् प्राप्यते। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। जब पूर्ण वाक्य पूछा जाएगा तो उत्तर भी पूर्ण वाक्य में आना चाहिए, है ना। परोपकारिणाम स्वभाव की दृशा वर्तते। परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है? समृद्धि सत्पुरुषा अनुद्धता भवन्ति। अभी पहले पीछे स्लाइड पर ही देखा था। समृद्धि आने पर सत्पुरुष विनम्र हो जाते हैं। उद्धत माने घमंडी, अनुद्धत यानी विनम्र। शोक किम किम नाशते। शोक किस किस को नष्ट कर देता है? शोक धैर्य, ज्ञान और सब कुछ नष्ट कर देता है। धैर्यम श्रुतम सर्वम च नाशयति। किम किम की जगह आप लिखेंगे शोकः धैर्यम श्रुतम सर्वम च नाशयति। आगे लिख दीजिएगा। दरिद्रः का भवति। सब निर्धन गरीब कौन है? जिसका लालच बहुत अधिक, जो बहुत लालची है। यस्य तृष्णा विशालः सह दरिद्रः भवति। आगे 2 शब्द आएंगे, दरिद्रः भवति।
कस्य किम विभूषणम त्रीणि उदाहरणानि, 3 उदाहरण मांगे थे। वैसे तो आप श्लोक में से कोई भी 3 लिख दीजिए। अक्रोध तपसा, क्षमा बलवताम, धर्मस्य निर्व्याजता, त्रीणि उदाहरणानि संति। आगे लिख देना त्रीणि उदाहरणानि संति, 3 उदाहरण हैं। बाकी सब कुछ कट जाएगा। अक्रोध, तपस्वी का आभूषण है क्रोध ना करना, बलवान का आभूषण है क्षमा कर देना, और धर्म का आभूषण है छल कपट धोखा बेईमानी ना करना। कह सर्वम प्रसूते, क्या सब कुछ प्रदान कर देता है। सताम संग, सज्जनों की संगति सब कुछ प्रदान कर देती है। सताम संग सर्वम प्रसूते, कह कट जाएगा, सताम संग सर्वम प्रसूते। आप घबराइएगा नहीं, आपको याद नहीं करने होंगे, ऊपर श्लोक दिया जाएगा, उसको पढ़कर अर्थ लिखना होगा। कीदृशी भूमि तोयम ददाती, खन्यमाना भूमि तोयम ददाती। कीदृशी कट जाएगा, उसकी जगह आप ये शब्द इंसर्ट कर देंगे खन्यमाना, खोदी जाती हुई भूमि ही जल देती है। कुआं कैसे बनता है, खोद कर। यस, आगे बढ़ जाइए, अभ्यास कार्य हमारा चल रहा है। प्रश्न निर्माण करना है भाई। हमेशा उत्तर के पद और प्रश्न के पद की विभक्ति वचन समान होता है, ये एक ध्यान रखने की बात है। विभक्ति वचन वही होगा जो प्रश्न उत्तरवाचक शब्द का होगा। उत्तरवाचक शब्द और प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति वचन समान होगी, या आप सही अव्यय प्रयोग करेंगे। पाषाण खंडेशु, सामने दिख रही विभक्ति केशु। कई बार विभक्ति साक्षात दिखाई देती है, कभी नहीं दिखती। सद्भी, भी तृतीय विभक्ति है। सज्जन व्यक्ति, तो यहाँ सज्जन होता है पुल्लिंग, हम लिखेंगे कई ही। का भी लिख के मत आ जाना देखकर, सद्भी है तो मैं का भी लिख दूं, का भी स्त्रीलिंग होता है। मध्यमानात काष्ठात अग्नि जाते, रगड़ी जाने से अग्नि, लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। मध्यमानात काष्ठात का विशेषण है, तो कस्मात काष्ठात भी हो सकता है और कीदृशी काष्ठात हो सकता है। क्या लिखेंगे हम, पंचमी लगाएंगे। कस्मात काष्ठात, किससे, लकड़ी से। कीदृशात भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कीदृश शब्द के रूप चलेंगे, ये हो जाएगा कीदृशात। कीदृशात कस्मात तो तब आता है जब सिर्फ काष्ठात पे प्रश्न बनाना होता है, क्योंकि विशेषण है तो कीदृशात से ही प्रश्न बनेगा। कीदृशात काष्ठात। वैनतेय, गरुड़ प्रथमा विभक्ति है, साक्षात विभक्ति दिख रही है, कह से प्रश्न बना दीजिए। ऐश्वर्यस्य, जी हाँ, ऐश्वर्य से षष्ठी है, कस्य से प्रश्न बनाइए। उत्साहवताम, ये पहचानना मुश्किल है। उत्साहवताम किंचित असाध्यम नास्ति, उत्साहियों का। केशाम, षष्ठी है ये, हलन शब्दों के रूप षष्ठी है। शोकः धैर्यम नाश्यति, शोकः कम नाश्यति, द्वितीय विभक्ति है। महान भवितुम सत्संगति ही अपेक्षा, सत्संगति विसर्ग लगाए, कह लिखोगे, स्त्रीलिंग है, मति की तरह रूप चलते हैं। का अपेक्षिता, कैसे पता चला आगे अपेक्षिता लिखा है ना, अपेक्षिता इसका विशेषण है, स्त्रीलिंग है अपेक्षिता, तो यहाँ आएगा सत्संगति के लिए का। ठीक, ऐसे थोड़ा सामान्य बुद्धि का प्रयोग कर लेना चाहिए। अब ये जो प्रश्न आया है, भाषिक कार्य में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। पूरा वाक्य पढ़िए, प्रश्न अंडरलाइन कर लिए। गच्छन पिपीलिका याति योजना नाम शतान्यपि, जाता हुआ चींटा 100 योजन तक चला जाता है। यहाँ पिपीलिका कर्ता पद का क्रियापद ढूंढो, क्रिया पूछी गई है, क्रिया यानी डूइंग वर्ड्स। जाता हुआ चींटा चला जाता है, याति, याति है क्रियापद। इस प्रकार नास्ति शोक समः रिपु, शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। इस वाक्य में मित्र पद का विलोम क्या है, जो पूछा जाए ना उसको अंडरलाइन करना चाहिए। मित्र का विलोम क्या है यहाँ पर, रिपु। रिपु माने शत्रु, रिपुहु। मार्गारब्धा सर्व यत्ना फलंती, सब अच्छी तरह से काम शुरू करने पर सारे यत्न फलदायक होते हैं। यहाँ कर्ता कौन है, कर्ता कौन होता है, जिस पर क्रिया आधारित होती है। काम सारे यत्न फल देते हैं, फल देने का काम कौन कर रहा है, सर्व यत्ना, तो ये कर्ता पद है। कर्ता का ये मतलब नहीं होता है कि कोई पुरुष या स्त्री ही होगी हमेशा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। सर्व यत्नाः, स तु भवति दरिद्रः यस्य तृष्णा विशाला, यहाँ विशाला पद का विशेष्य, विशाला ये विशेषण है, किसके बारे में बता रहा है, क्या है विशाल यहाँ पर, जी हाँ तृष्णा है, लालच, तृष्णा विशेषण जिसके बारे में बात हो रही है, और विशेष जो कुछ भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, विशाला विशेषण है। भूमि तोयम खन्यमाना ददाती, यहाँ विशेषण क्या है भाई, भूमि तोय खन्यमाना, खोदे जाने पर भूमि जल देती है, ये खन्यमाना विशेषण है। खोदी जाती हुई भूमि
खन्यमाना। ये वीडियो देखकर आप अपना कार्य समझ बूझ कर सकते हैं। बच्चे लोग गाइड ले आते हैं, लेकिन उसमें समझा कौन रहा है? समझा तो मैम आराधना ही रही है ना। स्थिति उच्चई पदो ये पयोदा नाम पयोदी नाम अतः स्थिति। यहाँ मेघा नाम का पर्याय पद क्या है? मेघ माने बादल, तो ये रहा पयोदी नाम। लिखेंगे कैसे? संधि विच्छेद करना पड़ेगी। यहाँ पर संयोग हो रहा है, उसे अलग करेंगे। पयोदी नहीं, रॉन्ग आंसर मैम आराधना। पयोदी नाम नहीं होगा, पयोदा नाम होगा। पयोद माने बादल, पयोधी माने सागर। पयोद माने बादल और पयोधी माने सागर। ये सागर होता है। पयोदा नाम, पयोदा नाम। इस प्रकार जब आप वन वर्ड में आंसर लिखते हैं तो हमेशा म हलंत लगाते हैं, याद रखा करिए। अनुस्वार नहीं लगता है भैया। अब हम आ गए हैं अगले विपरीतार्थक शब्द में। लाइए, पहले सबको पढ़ लेना चाहिए। अर्थवान, धनवान, उच्चई जोर से, तृष्णा, लालच, सज्जन जानते हो, वलकल पेड़ की छाल से बने हुए वस्त्र, शोक माने दुख, शत्रु माने दुश्मन। अब विलोम मिलाने आपको, तो विलोम अर्थवान, इसके साथ जुड़ेगा दरिद्र। ये हो गया क। आप जोड़े बनाते रहिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। उच्चई माने जोर से, अधः, परितोषः। उच्चई माने ऊपर भी होता है, तो अधः इसका हो जाएगा अधः, ऊपर नीचे। तृष्णा लालच, परितोषः संतोष। सज्जन दुर्जन, सज्जन दुर्जन आप जानते हैं। वलकलई पेड़ की छाल से बने वस्त्र, दुकूलई रेशमी वस्त्र। फिर उसके बाद हमारे पास आया शोकः हर्षः, रिपु मित्रम। हो गया ना? पेयर बना के आप खुद लिख लेंगे विलोम शब्द। पहले हमेशा कॉलम पढ़ लेना चाहिए दोनों, तो आसानी हो जाती है ढूंढने में। बच्चा, दो शुद्ध पर्याय पद चुनिए। तरु माने पेड़, वृक्ष तो जानते हो। महीरुह, महीभृत में से क्या होना चाहिए? मही मही दोनों में आ रहा है, ध्यान रखिए बच्चों। मही का अर्थ होता है धरती, रूह माने उगना, महीरुह। महीभृत राजा को कहते हैं। पयोदह, ये द लगा हुआ है, द माने देने वाला, पय माने पानी, पानी देने वाला कौन है? सागर नहीं, मेघ। और वारिदह, सागर तो पयोधी होता है, जो धारण करता है। पयोधी, धी माने धारण करने वाला, सागर को पयोधी कहते हैं। मेघ और वारिदह, पयोधी आ गया भाई। उदधि, अम्बुवाह, जलधि। धी का अर्थ होता है धारण करना, तो उदधि और जलधि। अम्बुवाह तो बादल को कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अम्बु जल के वाहक हैं। संस्कृत में ऐसे शब्द बनते हैं, अम्बु के वाहक। अम्बु माने जल, जल के वाहक हैं, इसलिए वो बादल हुए। आपह माने पानी, तो जलम और वारी। वर्षा तो चीज ही अलग है, वारी माने भी जल होता है, पानी होता है। भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा। महीपति तो राजा को कहते हैं। मही का, मही यानी धरती का स्वामी है जो। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पर तो कर दे रही हूँ, इस तरह का एग्जाम में नहीं आएगा। सही अर्थ चुनिए। सद्भि लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम। खेल खेल में भी जो कहते हैं शिला पे लिखे अक्षर के समान होता है, लास्ट ऑप्शन सही है। सज्जन, जो कुछ भी सामान्य रूप से भी कहते हैं वो पत्थर पर लिखे के समान होता है, अपना वादा पूरा करते हैं। मार्गारब्धा सर्व यत्ना फलंती। सही तरीके से काम करो, सारे प्रयास फलदायक होते हैं। तो वे ही चेष्टाएं फलदायक होती हैं जो सही तरीके से, उद्देश्यपूर्ण तरीके से करी जाती हैं, बेमन से नहीं होता। अगच्छन मैंने ते अपी पदम एकम न गच्छति। अगर गरुड़ चलता नहीं है, उड़ता नहीं है, तो बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा, जबकि वो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। लास्ट है ना, तीव्रगामी होते हुए भी गरुड़ यदि चलता नहीं है तो एक कदम भी नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लीजिए वाक्य, वह यहाँ पे लिखा है, इनके श्लोक ढूंढ के श्लोक की लाइन लिखिए। ये एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, ये एग्जाम में नहीं आएगा, समझने के लिए, अभ्यास के लिए कि कहाँ किस किस वाक्य श्लोक में ये आए हैं, आपको बतानी है वो पंक्तियाँ जहाँ ये आते हैं। जैसे शीलम परम भूषणम, ये आ जाएगा ऐसे, है ना। क्षमा बलवताम, ऐसे। आगे ये बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे, श्लोक देख के ही किए जा सकते हैं, ऐसे नहीं किए जा सकते, इसलिए मैंने आपके लिए भर दिया है। अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धि। समृद्धि आने पर सज्जन पुरुष विनम्र हो जाते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। अच्छे वाक्य। सोत्साह नाम नराणाम नास्ति असाध्यम। उत्साही मनुष्यों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कहते हैं हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। नास्ति शोक समः रिपु। शोक के समान कोई शत्रु नहीं है।
स्थिति ऊपर है बादलों की और नीची स्थिति है सागर की। सागर लेता है इसलिए नीचे, बादल देता है इसलिए ऊपर, तो हम भी ऊपर रहें इसलिए दान दो। वयम ही परितुष्टा, हम तो यहाँ बलकुलों से ही संतुष्ट हैं, आप रेशमी वस्त्रों से संतुष्ट हैं। सद्भी लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम, जो खेल खेल में भी कहते हैं वो पत्थर पे लिखे के समान होता है। और ये अब आगे आपको बताने के लिए कि मेरा ऐप संस्कृत क्लास मेड इजी प्ले स्टोर पर है, इसे डाउनलोड कर लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। 24 घंटे के अंदर ये PDF आपको वहीं मिलने वाला है। उसमें 9th और 10th दोनों के बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिए काम की काफ़ी फ्री मटेरियल वहाँ है। और बच्चों ये है मेरा संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल। अभी यहाँ पर 490 से भी ऊपर वीडियोस हो गए हैं। मेरा बस आपसे कहना है कि आप लोग यहाँ प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। मणिका क्लास 9th की प्लेलिस्ट आपको अलग ही मिलेगी। इसके अलावा व्याकरण जो आपके कोर्स में है वो सब अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। आपके काम के वीडियो यही सब हैं, इनको अलग अलग देखिए और अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी कीजिए। हिंदी से संस्कृत अनुवाद 24 वीडियो, प्रत्ययपद 23 वीडियो। पहले मैं हाथ से लिखकर बनाती थी पुरानी 3 साल पहले, लेकिन अब ये आपने सामने खड़े होकर बैठकर वाक्य आपको सिखाती समझाती हूँ। ये नई टेक्नोलॉजी, वो पुराने वीडियो भी हैं। और कुछ वीडियो को तो 50-50 हज़ार व्यूज़ मिले। मेरा प्रश्न निर्माण का वीडियो सुपर हिट है। और अगर आप सब कुछ अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। आप 9th-10th में हैं तो नोटिफिकेशन मिलने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो नया आ गया है। और टेलीग्राम ग्रुप है मेरा 9th और 10th का, अलग अलग लिंक है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। और भाई मेरे बहुत सारी और भी यूट्यूब चैनल है, फ्रॉम गार्डन टू किचन, उसे भी देखिएगा, उसका लिंक भी गिवन है। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय।